सर्टिफिकेट जो है गवर्नमेंट की तरफ से इशू हुआ है। इसका मतलब कि सीमा को जो जल्द नागरिकता मिल जाएगी। यकीनी तौर पे दोस्तों आप लोगों को ये तो अंदाज़ा हो गया होगा कि सीमा हैदर को अब सरकारी तौर पे एक्सेप्ट कर लिया गया है कि सीमा जो है वो सैचन की वाइफ है और सीमा जो है हिंदुस्तानी हो चुकी है। ये तो आपने अंदाज़ा हो गया होगा जो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट दिया गया है उसके हवाले से। हमारे एक दोस्त हैं जो अपनी राय रखते हैं, अपना ओपिनियन रखते हैं, उससे हम बात करेंगे और आपको सुनवाएंगे कि वो क्या इसके ऊपर जो है वो अपनी बात रखते हैं। तो चलिए उनको कॉल मिलाते हैं। आप ठीक ठाक हैं? जी ठीक हूँ। डैनी भाई क्या चल रहा है ये केस के अंदर? एपी सिंह जाता है और सीमा को एक बर्थ सर्टिफिकेट थमा देता है उसके हाथ में जिसमें सीमा का नाम सीमा सैचन मीना लिखा होता है। तो क्या लगता है आपको ये क्यों ऐसा किया जा रहा है? देखें, ये सर्टिफिकेट जो है गवर्नमेंट की तरफ से इशू हुआ है। इसका मतलब कि सीमा को जो जल्द नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि सर्टिफिकेट बन दिया एपी सिंह ने। इससे बड़ी बात क्या होगी? अच्छा, लेकिन अभी भी उसमें रखा जा रहा है ट्रक की बत्ती के पीछे कि जांच हो रही है, ये हो रहा है, कोर्ट में केस है। लोग नजर नहीं आता कि भाई एपी सिंह ने पूरा काम करवा दिया है, सीमा का पूरा पक्का काम करवा दिया। किसी का बाप भी निकाल नहीं सकता उसे। अच्छा डैनी भाई, आपको नहीं लगता अगर सीमा वहां पे रह रही है, पिछले 2.5 साल से भी तो रह ही रही है ना, और अगर 2.5 साल और भी गुजर जाएंगे, 5 साल भी गुजर जाएंगे, अगर उसको 10 साल बाद भी नागरिकता मिलती है, लेट्स सपोज, ठीक है, नागरिकता उसको अभी ना भी मिले, तो क्या उसके लिए क्या हर्ज है? वो तो वहां पे रह रही है मजे से। हम मजे कर रही है और कमा रही है पैसे, इसको क्या मसला है? सचिन के नाम से भी कमा रही है। सचिन का बस आधार कार्ड यूज करती है, उसने चैनल बनाया वो सचिन के नाम से बनाया हुआ, उसी के नाम से कमा। लेकिन इसका जो दिमाग है ना, सीमा का बिजनेस माइंड दिमाग है। अच्छा, अब कहीं हम इसको ऐसे इस तरीके से ले सकते हैं कि सीमा एक तरह की, गवर्नमेंट ने सीमा को एक तरह का लेटर दे चुके हैं कि हाँ सीमा तुम सैचन की वाइफ हो और अब तुम हिंदुस्तान में रह सकती हो, एक तरह की परमिशन मिल गई, क्या कैसे कहते हैं? जी हाँ, मिल गई है। इसको पहले 2 साल पहले ही मिल गई थी। आपने देखा ना, पूरे मीडिया के सामने इन्होंने शादी करी थी। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ये तो कागज का टुकड़ा है, सर्टिफिकेट, इसकी क्या वैल्यू? पुलिस प्रोटेक्शन में की थी इसकी शादी। हाँ, पुलिस प्रोटेक्शन में करी थी, मीडिया के सामने करी थी, सीना ठोक के। और अब आपको वो ये बात याद नहीं आती सीमा की जब कहती थी कि यूं अपना बाल उखाड़ उखाड़ कर दिखाती थी कि मेरा कोई बाल भी नहीं उखाड़ सकता? अब वो बातें सच कर रही थी। हाँ बिल्कुल, बात बिल्कुल सही कह रही थी वो। इसका कोई बात भी बाल इसका नहीं उखाड़ सकता। और अभी कुछ पहले से इसको अभी कुछ दिन पहले एक बड़ी पर्सनैलिटी, धर्म गुरु हैं आस्था माँ, उन्होंने भी ये कह दिया कि किसी के बाप में ये हिम्मत नहीं है कोई इसको हिंदुस्तान से निकाल सके। तो कहीं ना कहीं ये तो चुनौती दे रहे हैं अपनी सरकार को। लेकिन सरकार खुद सपोर्ट कर रही है। सरकार खुद चाहती है कि सीमा यहाँ है, हमारे धर्म का प्रचार करे। बिल्कुल आस्था माँ ने बिल्कुल सही कहा था कि भाई जो माहौल चल रहा है इंडिया में, सीमा उसी माहौल के मुताबिक ही चल रही है। उनको दिल खुश कर रही, वो तो रहेगी यहाँ पर। तो क्या आपको क्या लगता है, हम लोगों को अब बच्चों के हवाले से उम्मीद लगा के रखनी चाहिए या उम्मीद का दामन छोड़ देना चाहिए हमें? तो छोड़ देना चाहिए। अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सर्टिफिकेट बन सकता है तो कुछ भी बन सकता है। तो क्या ऐसा भी मुमकिन है कि इन्होंने बच्चों के हवाले से, जो फरहान और दूसरे बच्चे हैं, 4 मासूम बच्चे जो हमारे बच्चे हैं, उनके हवाले से एक लेटर बनवा लिया और गवर्नमेंट से गोद लेने का, बच्चा अडॉप्ट करने का, क्या ऐसा मुमकिन है? जी बनवा लिया होगा। आप देखें ना, बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं, सरकारी स्कूल में, फरहान का नाम क्या है? राज मीना। कैसे राज मीना हो गया? तो आप समझ जाए ना कि इन्होंने काम करवा लिया है, बच्चों का भी काम करवा लिया है, सीमा ने अपना काम भी करवा लिया। बिल्कुल, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं, वरना तो अब वो बच्चे वहां पे किस तरीके से एडमिशन लेंगे जब उनका नाम फरहान सन ऑफ गुलाम हैदर है, तो वो और एज ए पाकिस्तानी है, तो वो वहां पे किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं? जाहिर बात है इन्होंने बच्चों का कोई धर्म परिवर्तन का और वो दूसरा अडॉप्टेशन का कोई सर्टिफिकेट तो लिया होगा ना गवर्नमेंट से या कहीं से। हाँ अभी बनवा लिया ना, मैंने आपको बोला पूरा पक्का काम करवा लिया इन लोग ने, तभी तो आप देखें ना सरकारी स्कूल में नाम कैसा आ गया बच्चों।
सर्टिफिकेट बनवाया होगा ना इसने एपी सिंह ने। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मोमिन सर का क्या रोल है, क्या कर सकते हैं। ना वो सर्टिफिकेट रोक पाए, ना शादी रोक पाए, तो अब सब कैसे आगे चलेंगे? अब हमें किसकी उम्मीद रखें? अब आपने शायद ये भी देखा होगा डैनी भाई, कुछ अर्सा पहले एक राजवर्धन परमार लानतो की भरमार वो आया था इस केस में, और उसने कहा था कि मैं इसको गाँव मूत्र पिलाऊंगा, 25,000 फौज के लोगों की सेना लेकर जाऊंगा, इसको निकालूंगा, इसको ये करूंगा। वो भी खामोश हो गया। तो कहीं ना कहीं जब सिख सनातनी वहां पर खामोश हो गया तो मोमिन मलिक तो मुस्लिम है, वो तो उनकी क्या वहां पे सुनवाई होगी? भाई वो तो ड्रामेबाज था राज वर्मा, वो उसके साथ ही था सीमा के, वो सिर्फ फाइव बनाने के लिए आया था। उसकी थोड़ी सी लड़ाई हो गई एपी सिंह से, लेकिन वो मसला भी हल हो गया। उसकी सिर्फ इतनी सी लड़ाई थी कि एपी सिंह जो है ना, मतलब एपी सिंह जो है ना राजवर्धन को सामने नहीं लाता था, इस वजह से लड़ाई हुई थी छोटी सी बात पर। अब वो मसला सॉर्ट आउट हो गया। तो इसका मतलब है अभी जो सीमा को एक तरह का गवर्नमेंट का लेटर आया बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट, उसके ऊपर बच्चे का नाम भारती मीना, डॉटर ऑफ सैचन मीना, और मदर का नेम है सीमा सैचन मीना। तो ये तो फिर गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो तो अब पाकिस्तान कभी नहीं आने वाली। हाँ, कभी भी नहीं आएगी, एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब यही तो है, सर्टिफिकेट दिखा रहे एपी सिंह मीडिया के सामने, तो मतलब सच ही होगा। लेकिन अब ये सुनना है कि भाई जो लोग बोलते हैं कि नहीं सीमा को भगाया जाएगा, ये करा जाएगा, वो अब क्या बोलेंगे? कल तक तो लोग हमारे ऊपर उंगलियां उठाते थे कि भाई आप हमारे कानून से सवाल पूछते हैं, आप हमारे संविधान पे उंगली उठाते हैं, हमारी पुलिस प्रशासन पे उंगलियां उठाते हैं, हमारे यहाँ पे सब ठीक है। तो अब वो लोग कहाँ गए, कहाँ वो खामोश हो गए? तो उनको बोलने कुछ है ही नहीं। भाई सब पूरे सबूत ने के भाई हैदर सच्चा आदमी, इतने सारे प्रूफ दिखाया, सोशल मीडिया में दिखाया, अपना पूरा मैरिज सर्टिफिकेट मोमिन सर को भिजवाया, और क्या चाहिए भाई? तो अब तक कोई काम कानून मुताबिक हो रहा है, नहीं हो रहा है। ऐसा मतलब कि कोई भी इंडिया में आ सकता है, घर उनका परिचार करे, कन्वर्ट हो जाए, उसको तो आराम से गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। नहीं करेगी डैनी भाई। आप ये देखो, एक हमारे पाकिस्तानी यूट्यूबर थे विनय कपूर, ठीक है, वो हिंदू थे ना, तो बाय बर्थ हिंदू थे ना वो, लेकिन ये सपोर्ट करेंगे कोई मुस्लिम जाए और वहां जाके कन्वर्ट हो जाए, तब सपोर्ट कर। अच्छा जी, चलें जी, हम तो देख रहे हैं, हम तो दुआ कर रहे हैं कि हमारे 4 मासूम बच्चे आ जाएं, वरना तो हमें कोई उम्मीद तो नजर नहीं आ रही। तो कोई उम्मीद नहीं है भाई, कोई विनय सर कुछ कर सकते हैं ना मोमिन सर। विनय सर तो खामोश हो गए, वो तो खैर क्या करेंगे, उनको तो खामोशी हमें नजर आ गई, वो तो कुछ नहीं कर पाएंगे। जी जी जी, हाँ, वो भी खामोश हो गए, वरना पहले बढ़ चढ़ के बोल रहे थे कि मैं निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, तो उनको भी खामोश करा दिया गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया डैनी भाई आपका, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। जी आपका भी शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया जी, थैंक यू। तो दोस्तों, ये डैनी भाई थे, अपनी ओपिनियन रख रहे थे हमारे साथ, और वक्तन फ़वक्तन हम आप लोगों को सच्चाई बताते रहते हैं। इस केस में वही हो रहा है जो डे 1 से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, वही होता आ रहा है, कभी भी मेरी कोई ख़बर गलत साबित नहीं हुई। और सीमा का ये एक तरह का ये सर्टिफिकेट मिल जाना बच्चे का, इससे वाज़ह तौर पे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि सीमा को हिंदुस्तान की सरकार मान चुकी है कि वो सनातनी है, वो हिंदुस्तानी है। तो उम्मीद है यहाँ पे वीडियो का एंड करते हैं। गुड बाय।